तो आज मैं आपको बताऊंगा कि है क्या ये मोनार्की, व्हाट इज़ मोनार्की एंड एडवांटेजेस ऑफ मोनार्की इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। उसके क्या क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं अगर हम उसको इस मॉडर्न सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें, आज के मॉडर्न सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें तो। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबको एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो मैं भी एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो, और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। पर अगर अच्छा लगे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो। सो लेट्स ओपन द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the thing that comes to your mind is that what is monarchy। तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, एक फेडरल कंट्री है, जिसका मतलब है कि हम लीडर को इलेक्ट करते हैं और स्टेट एंड सेंट्रल के पास पावर्स होती हैं। तो इस दुनिया में दो टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, फर्स्ट इज़ मोनार्की, सेकेंड इज़ फेडरल। तो आज मैं आपको मोनार्की के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मोनार्की को समझते हैं। तो मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक पर्सन होता है जिसे हम मोनार्क कहते हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजा, किंग। और वो उस स्टेट में पूरी लाइफ के लिए रूल करता है यदि कोई उसके साथ कोई घटना ना हुई हो, या वो मर ना गया हो, या खुद ही रिजाइन ना कर दिया हो। और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसे हम मोनार्क कहते हैं, और उसके मरने के बाद उसी के बेटे या उसी के रिलेटिव्स ही रूल करते हैं उस स्टेट में, जिसका सीधा सा मतलब है कि मोनार्की एक हेरिडेटरी चेन ऑफ कमांड है। मतलब जो मोनार्क के इनहेरिटर्स होते हैं सिर्फ वही रूल करते हैं। तो आई होप आपको मोनार्की का मतलब समझ में आ गया होगा। और एक बार वापस से नोट कर लीजिए कि मोनार्क कहते हैं जो कि स्टेट को रूल करता हो, जिसे हम हिंदी में राजा भी कह सकते हैं, और हम मोनार्की को हिंदी में राजतंत्र कहते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आया कि मोनार्की का मतलब क्या होता है तो एक बार वापस से वीडियो रिपीट कर लीजिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मोनार्की इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। और इस मेन टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री मोनार्की सिस्टम यूज़ करती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो जो सबसे पहला एडवांटेज मोनार्की का निकल के आता है वो यह है कि इट ब्रिंग्स अबाउट अ सॉलिड गवर्नमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक ही पर्सन रूल करता है, एक ही हेड ऑफ स्टेट होता है जिसे हम मोनार्क कहते हैं। तो जो मोनार्की की एक सिंगुलैरिटी ऑफ पावर होती है, और जो उसकी सिंगुलैरिटी ऑफ पावर होती है वो एक लॉयल रिलेशनशिप बांधने में हेल्प करती है बिटवीन द किंग एंड द पीपल। तो जो उसकी सिंगुलैरिटी ऑफ पावर होती है वो एक सिंबॉलिक होती है, वो एक सिंबल होती है, एक रॉयल हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द पीपल, ताकि जो किंग है वो अपने साम्राज्य को, अपने प्रजा को अच्छी तरह से फोकस कर सके और उसकी इकोनॉमी और बढ़े। और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि मोनार्की में सिर्फ एक ही पर्सन रूल करता है जिसे हम मोनार्क कहते हैं। तो वो एक सिर्फ वन इंडिविजुअल होता है जो कि रूल करता है, तो जिससे डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा क्विक होती है, और बहुत ही लेस आर्गुमेंट्स होते हैं जो भी नई पॉलिसीज आती हैं या जो भी नए रूल्स आते हैं। So that's why it brings a solid government. It offers more savings for the government with the absence of elections. आप सब जानते हैं कि हमारे देश या कोई भी देश में जो भी डेमोक्रेटिक या फेडरल कंट्री है, वहाँ जब इलेक्शन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है
बहुत ज़्यादा रुपए या करेंसी, जो भी उनकी करेंसी उस देश की, बहुत ज़्यादा अमाउंट बर्बाद किया जाता है। बट जैसे कि मोनार्की में कोई लीडर को हम इलेक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन के दौरान जो किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बचता है। इट इनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर द रूलर। तो जो लोग होते हैं उनके अंदर जो मोनार्क होता है, मतलब जो सिंगल इंडिविजुअल होता है जो कि किंगडम को रूल करता है, उसके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है लोगों के दिल में। जबकि एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं, जो कि देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके लिए लोगों के दिल में थोड़ी कम रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो एक सर्टेन टर्म के लिए ही इलेक्ट होते हैं, जैसे 5 साल। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन में भी दोबारा इलेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब है जो मोनार्क होता है उसके लिए लोगों के दिल में ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। इट लेसन्स केसेस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। आप सब जानते हैं जो नेशंस हैं जो कि मोनार्की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो अभी आपको नेशंस नहीं पता होंगे। अगर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको नेशंस बताऊंगा जो कि मोनार्की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो जो ये नेशंस होते हैं वो सिर्फ एक मोनार्क या एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा रूल किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो रूलर होता है या जो कि मोनार्क होता है उसको पता है कि मैं एक टर्म के लिए रूल नहीं कर रहा, मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए इस स्टेट को रूल करूँगा। जिसका सीधे से मतलब निकाला जाता है कि उसके अंदर कोई मनी का या कोई पैसे का कुछ लालच नहीं होता, उसके अंदर कोई लस्ट नहीं होता मनी का, जिसकी वजह से वो अपनी अथॉरिटी मिसयूज नहीं करते करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। इट डज नॉट शेयर ब्लेम्स। आप सब जानते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, पहले बताया है कि मोनार्की सिस्टम में सिर्फ एक मोनार्क रूल करता है और वही डिसीजन ले पाता है। तो अगर कोई मोनार्क गलत डिसीजन ले ले, बैड डिसीजन ले ले, तो वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता, ना किसी के ऊपर पास कर सकता है कि इसने मुझसे कहा था ये करने को। पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, तो अगर वो लोग गलत डिसीजन ले लें तो किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं या किसी के ऊपर पास कर देते हैं। और आप सब ऐसे पॉलिटिशियन को जरूर जानते होंगे। इट इनकरेजेस लीडरशिप सुटेबिलिटी। आप सब जानते हैं जो मोनार्क होता है उसी के सक्सेसर्स, उसी के इनहेरिटर्स ही बनते हैं उस थ्रोन के या उस स्टेट के मोनार्क। तो जो मोनार्क होते हैं, जो कि फ्यूचर मोनार्क होते हैं, उनको पता होता है कि वही आगे चल के इस स्टेट को रूल करेंगे। तो उनको एक प्रॉपर वे सिखाया जाता है कि वो इस स्टेट को कैसे रूल करें, और उनको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो तभी चीज़ें सीखते हैं जब वो बड़े होते हैं, जब वो एक्सपीरियंस करते हैं। पर जो मोनार्क होते हैं, जो कि फ्यूचर मोनार्क होते हैं, उनको बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो एडवांटेजेस हैं अगर वो हम अपनी मॉडर्न सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा जो कि मोनार्क गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो कुछ कंट्री जो कि मोनार्की गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं उनका नाम है जैसे यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, बेल्जियम, कंबोडिया, भूटान, डेनमार्क, ब्रुनेई, लग्जमबर्ग, कुवैत, जॉर्डन, जापान, मोनाको एंड मलेशिया। और एक कंट्री है जो कि कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिख के बता दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो बाय योर हार्ट। सो जय हिंद एंड प्लीज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कंट्री। और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको अब कौन कौन से टॉपिक्स व वीडियो देखने हैं।
तो जनरली मैं इस चैनल में अपने ओपिनियन शेयर करूंगा इस टॉपिक पर। अगर आपको मेरे ओपिनियंस अच्छे लगे और अगर आपको अपनी ओपिनियन भी बताने इस टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा। सो जय हिंद।